मई का महीना है। नवलपुर गांव में ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दिन भर घर में पकने के बाद गांव वालों का असली जीवन रात को छत पर शुरू होता है। रमेश छत पर अपनी पुरानी सूत की खटिया बिछा रहा है। वो खटिया को बड़े ही गणितीय तरीके से सेट कर रहा है। हाँ, थोड़ा और बाएं, बस यहाँ उत्तर पूरब की हवा एकदम सीधी आएगी। सुषमा, अरे ओ सुषमा, जरा वो मटके का ठंडा पानी तो ले आना। सुषमा हाथ में पानी का लोटा और एक हाथ में हाथ वाला पंखा लिए आती है। सुषमा मुस्कुराते हुए ताना मारती है, लो पानी। वैसे जी आप खटिया को चाहे उत्तर में रखो या दक्षिण में, आसमान से कोई एसी की हवा नहीं आने वाली। दिन भर की तपी हुई छत है, पैर रखते ही छाले पड़ रहे हैं। रमेश पानी पीते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या पता इस देसी हवा का मजा। जब रात को तारे देखते हुए ठंडी हवा का झोंका आता है ना, तो शहर के बड़े बड़े एसी फेल हो जाते हैं। तभी पड़ोस की छत से एक भारी मशीन घसीटने की आवाज आती है। सुरेश अपनी छत पर एक बड़ा सा लोहे का फर्राटेदार पंखा खींच रहा था। पीछे पीछे कमला एक लंबी बिजली का तार पकड़े हुए खड़ी है। सुरेश गर्व से कहता है, क्या रमेश भाई, आज भी उस पुरानी खटिया और हाथ वाले पंखे के भरोसे हो? ये देखो, शहर से नया फर्राटा पंखा लाया हूँ। चालू करते ही सीधा शिमला वाली फीलिंग आती है। रमेश हंसते हुए कहता है, अरे सुरेश, ये पंखा है या ट्रैक्टर? इतनी आवाज करेगा तो तू सोएगा कैसे? और भाई, असली सुकून तो तारों की छांव और प्राकृतिक हवा में है। सुरेश अकड़ते हुए कहता है, अरे भाई, जब पसीना सूखता है ना तो सब सुकून आ जाता है। आप हाँकते रहो अपना बेना। कमला, प्लग लगाओ। कमला जैसे ही प्लग लगाती है, फर्राटा पंखा एक भयानक आवाज के साथ चालू हो जाता है। हवा इतनी तेज होती है कि रमेश की खटिया पर बिछी चादर उड़कर सुरेश के मुंह पर आ गिरती है। सुषमा हंसते हुए कहती है, लो भाई, शिमला की हवा ने तो हमारा बिस्तर ही उड़ा दिया। सब हंसने लगते हैं, पर सुरेश थोड़ा झेप जाता है और चादर वापस फेंक देता है। सुरेश और रमेश की छत। दूसरा दिन, रात के 12 बजे। पूरी रात सुरेश का पंखा किसी जनरेटर की तरह आवाज कर रहा था, जिस वजह से रमेश अपनी छत पर करवटें बदल रहा है। रमेश झुंझलाते हुए कहता है, सुषमा, ये सुरेश का पंखा है या कोई आटा चक्की चल रही है? मेरे कान सुन्न हो गए हैं। आप ही तो कह रहे थे ना कि छत पर बड़ा सुकून है। अब लीजिए सुकून, चुपचाप सो जाइए। उधर सुरेश की छत पर भी हालत खराब है। हवा तो आ रही है, लेकिन पंखे की आवाज और मोटर की गर्मी से कमला परेशान है। कमला सुरेश से कहती है, जी इस पंखे को बंद कर दीजिए, मेरे सर में दर्द हो गया। इससे अच्छी तो रमेश भाई की वो खामोश छत है। सुरेश अकड़ कर कहता है, अरे चुप कर, एक तो इतनी महंगी चीज लाया हूँ, ऊपर से तुझे शिकायत है। सो जा चुपचाप। गांव में गर्मी का एक नया कहर टूटता है। मेन ट्रांसफार्मर जल जाता है और पूरे गांव की बिजली गुल। रात के 9 बज चुके हैं। गुप्त अंधेरा है और गजब की उमस। सुरेश अपनी छत पर पसीने से लथपथ बैठा है। उसका शिमला वाला फर्राटेदार पंखा अब एक लोहे के कबाड़ की तरह शांत खड़ा है। कमला उसे हाथ वाले पंखे से हवा कर रही है और साथ साथ ताने भी दे रही है। कहाँ गया आपका शिमला? अब इस लोहे के डिब्बे से कहिए ना कि हवा दे। मैं तो जा रही हूँ सुषमा दीदी के पास बातें करने। कमला रमेश की छत पर आ जाती है। रमेश और सुषमा मजे से छत पर पानी का छिड़काव करके बैठते हैं। अरे कमला, आ जाओ, हमने तो आज छत पर ही खाने का इंतजाम कर लिया। घर के अंदर तो तंदूर बन गया है। रमेश आवाज लगाता है, अरे सुरेश, वहाँ अंधेरे में भूत की तरह क्यों बैठा है? आजा भाई इधर, आज दावत छत पर ही होगी। सुरेश अपनी झेप मिटाते हुए धीरे धीरे रमेश की छत पर आता है। सुषमा और कमला ने छत पर ही एक बड़ी सी चटाई बिछा दी है। आमरस, पूरी और सूखी आलू की सब्जी परोसी गई है। बीच में एक छोटी सी लालटेन जल रही है। बैठ सुरेश, आज बिना बिजली वाली दावत करते हैं। सब लोग गोल घेरे में बैठकर खाना शुरू करते हैं। अंधेरा होने के कारण मजेदार स्थिति बन जाती है। सुरेश गौर मुंह में डालते हुए कहता है, वाह भाभी जी,
आम रस बहुत मीठा है। आउच! अचानक सुरेश के कान से धुआं निकलने लगता है। क्या हुआ भाई, आमरस तीखा कैसे हो गया? हाँ, अरे यार, अंधेरे में आमरस की कटोरी समझकर मैंने पूड़ी के साथ हरी मिर्च का अचार खा लिया। चारों तरफ ठहाके गूंज उठते हैं। सुषमा तुरंत उसे पानी का लोटा और थोड़ा गुड़ देती है। हंसते हंसते सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खाना खत्म हो चुका है। चारों लोग चारपाई पर लेटे हुए आसमान के तारों को देख रहे हैं। लालटेन की धीमी रोशनी में एक अजीब सा सुकून है। ठंडी हवा का एक हल्का सा झोंका आता है। सुरेश, जिसकी आंखों में अभी भी मिर्ची और भावनाओं की नमी है, गहरी सांस लेता है। रमेश भाई, आज एक बात समझ में आई। मैं शहर की होड़ में अंधा हो गया था। वो पंखा, वो शोर, सब बेकार है। जब मैं शहर में अपने रिश्तेदार के घर गया था, सब अपने अपने कमरों में एसी चलाकर दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। एक ही घर में रहकर लोग हफ्तों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। हाँ सुरेश, मशीनें हमें आराम तो देती हैं, पर दूरियां भी बढ़ा देती हैं। याद है बचपन में जब हमारे पिताजी इन्हीं छतों पर एक साथ सोया करते थे? गांव भर की पंचायत यही छत पर होती थी। कौन सुख में है, कौन दुख में, सब अंधेरे में भी एक दूसरे की आवाज पहचान लेते थे। सच कह रहे हैं जी आप। अगर आज बिजली होती तो आप लोग अपने उस भड़बड़ करने वाले पंखे के सामने सो रहे होते और हम यहाँ अकेले। इस अंधेरे और गर्मी ने कम से कम हम चारों को एक साथ बैठाकर हंसा तो दिया। सही कहा दीदी, आज जो मजा इस हाथ वाले पंखे की हवा और आपके हाथ के आमरस में आया, वो दुनिया के किसी एसी में नहीं है। चारों पुराने दिनों की बातें करते करते तारों को निहारते हुए उसी छत पर कब सो जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। छत पर सिर्फ उनके खर्राटों की और कभी कभी चलने वाली ठंडी हवा की आवाज होती है। सुबह के 6 बज रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट है। अचानक गांव के ट्रांसफार्मर से एक तेज आवाज आती है और झटके से बिजली भी आ जाती है। जैसे ही बिजली आती है, सुरेश की छत पर रखा उसका फर्राटेदार पंखा, जिसकी स्विच वो रात को बंद करना भूल गया था, अचानक फुल स्पीड में चालू हो जाता है। पंखे के तेज झटके से उसकी एक पंखुड़ी टूटकर उड़ जाती है और पंखे की मोटर से अजीब सा काला धुआं निकलने लगता है। सब लोग हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। सुरेश भागकर अपनी छत पर जाता है और जल्दी से प्लग निकालता है। वो अपने जले हुए महंगे पंखे को देखकर उदास होने की बजाय अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। सुरेश हंसते हुए रमेश की तरफ देखता है। रमेश भाई, शिमला वाला पंखा तो दिवाली का पटाखा बन गया। रमेश भी ठहाका लगाते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था भाई, असली सुकून इस पुरानी खटिया में ही है। अब ले आ अपनी खटिया यहाँ। आज रात से बिना शोर के प्राकृतिक हवा खाएंगे। और अगर हवा रुक गई तो मैं आपको ये हाथ वाला पंखा पकड़ा दूंगी। आप पूरी रात हवा करना। चारों की हंसी सुबह की ताजी हवा में गूंज उठती है।